बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के आप सब लोग ठीक होंगे। आज ही बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया हम आपके साथ शेयर करेंगे। सॉक्स जो है हमारे पास होते हैं, सर्दियाँ आ गई हैं तो हम सॉक्स मतलब स्वेटर भी निकालते हैं, सॉक्स वगैरह भी निकालते हैं। तो उसमें से हम सही वाले जो है निकालते हैं और बाकी जो पुराने होते हैं सॉक्स उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन इनका भी हम नहीं फेंकेंगे, इनके ज़बरदस्त से 9 आइडियाज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह से मैं वाइट और ब्लैक जो है सॉक्स लिए हैं और इस तरह इसका जो रबड़ बैंड वाला हिस्सा होता है उसको हमने निकाल लिया है और बाकी सॉक्स को इस तरह से हम कटिंग करते जाएंगे। तो वीडियो में आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरह से कटिंग कर रहे हैं। इसी तरह से ये सारे सॉक्स जो वाइट और ब्लैक हैं इनको कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये लंबी सी हमारे पास पट्टी रेडी हो जाती है। तो ये देखें जी, अब इस तरह से हम ब्लैक को भी कटिंग कर लेते हैं। आपके पास अगर जो है मतलब मुख्तलिफ़ कलर के हैं तो आप उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमने अलग कर दिया है और इस तरह से ये सारे कटिंग कर लिए हैं हमने सॉक्स। तो लंबी सी हमने इस तरह से रस्सी टाइप जो है हमने बना ली है। तो हम इसका ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सब रस्सियों को इस तरह से हमने खींचा है और इनको लंबा कर लिया है और ये बारीक भी हो गई हैं। अब जी हम इस तरह से इसको जैसे हम चुटिया बनाते हैं इस तरह से हम चुटिया बनाएंगे इसकी। तो इस तरह से मैंने पेपर क्लिप लिया है और इस तीनों रस्सियों को इसके साथ फिक्स कर दिया है। अब मैंने मास्किंग टेप के साथ इसको काउंटर पे इस तरह से लगा लिया है। अब इसकी चुटिया बनाएंगे। जिस तरह से हम बालों की चुटिया बनाते हैं इस तरह से हम इसकी चुटिया बना लेंगे और बहुत बड़ी जो है सब सॉक्स की बड़ी वाली हम लंबी रस्सी रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इनको इस तरह से भी रस्सी की तरह भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको चुटिया की तरह सारा गूंद लूँगी। अब जी इस तरह से ही सारी रस्सी को रेडी कर लेते हैं। मेरे पास जो है वाइट और ब्लैक सॉक्स थे, बच्चों के स्कूल वाले सॉक्स होते हैं तो ये वाइट ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए मेरे पास वाइट सॉक्स ज़्यादा सारे हैं और एक एक पट्टी मैंने ब्लैक की इसमें रखी है सॉक्स की और बाकी सफ़ेद हैं। तो इस तरह से जहाँ से ये चुटिया ख़त्म हुई है तो हमने इसको सुई के साथ इसको स्टिच कर दिया है। दूसरा जो है दूसरी पट्टी लगाएंगे तो इसको स्टिच कर लेंगे ताकि कोई इसमें नॉट वगैरह ना आए और ये लंबी रस्सी रेडी हो जाए। तो ये देखें जी, ये मैंने इतनी रस्सी बना के रेडी कर दी है। अब जी इसको स्टिच करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप जो है सुई में धागा डालें तो इसको स्टिच करते जाएं, बड़े बड़ी सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हम मैट रेडी करेंगे, वो भी पुराने सॉक्स से। तो ये देखें जी, मैंने इससे जो है वीडियो को थोड़ा सा मतलब ये स्क्रीन को बड़ा किया है कि मैं आपको सही तरीके से इस तरह से आपको दिखा सकूं। तो बड़ी बड़ी सिलाई लगाती जाऊंगी और इसी तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे और बस सुई के साथ स्टिच करते जाएंगे। ये सॉक्स जो होते हैं इनका मतलब बहुत ही ज़बरदस्त सा हम पायदान रेडी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा मैट रेडी हो जाएगा। इस तरह के अगर हम मैट लें तो ये बहुत ही हमें कॉस्टली पड़ते हैं। तो आप इनको घर पे इस तरह से शर्ट के कपड़ों के साथ भी रेडी कर सकते हैं और पुराने सॉक्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से ये सारा जो है सारे सॉक्स लगा दिए। अब मेरे पास जो सॉक्स थे वाइट और ब्लैक तो इतने ही थे, तो मैंने जो है इतना मतलब बनाया है। आप चाहें तो इसको मैट को बड़ा बना सकते हैं। अब फालतू वाला कटिंग कर लिया है और बस इसका हम एंड कर लेंगे। ये पूरा मतलब इसको जो भी थे हमारे पास सॉक्स तो उसको मैंने लगा दिया है इसके ऊपर। तो ये ज़बरदस्त सा मैट हमारा रेडी हो गया है। पूरा इसको मैंने स्टिच कर दिया है। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त सा मैट रेडी हो गया है। तो इसको आपको मैं यूज़ करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, कितना खूबसूरत सा मैट रेडी हुआ है। तो आप इसे जो है
कहीं भी रखें तो ये बड़ा वो खूबसूरत लगेगा। और ये हमारा बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में बन के रेडी हो गया है। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है, जो सॉक्स छोटा पीस बचा था सॉक्स का, तो इसको सुई धागे के साथ मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। बड़ी सिलाई लगा कर इसको हम खींच लेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से पक्का कर देंगे। नॉट लगा के इसको अच्छी तरीके से पक्का कर दिया है। अब दूसरी साइड से भी इस तरह से बड़ी बड़ी सिलाई लगा कर इसको धागे को हम खींचेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने स्टिच लगाई है और जो सॉक्स के छोटे मोटे पीस बचे हैं वही इसके अंदर मैंने फिल कर दी हैं। तो आप चाहें तो इसमें कॉटन भी डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है सिलाई लगा ली है दूसरी साइड से भी। अब फिर सुई धागा हम लेंगे तो इसको जो है फ्लावर बना लेंगे हम। डबल धागा डाला है मैंने, 4 धागे डाल लिए ताकि इसको खींचे तो ये टूटे नहीं। अब अंदर वाली साइड से ही हम इस तरह से इसको निकालेंगे और इसको हम इस तरह का फ्लावर बना लेंगे। इसको अंदर वाली साइड से ही हम निकालते जाएंगे और अच्छे तरीके से धागे को खींच के इसका फ्लावर रेडी कर लेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा, ये देखें जी, फ्लावर बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से पक्का कर लेंगे। अब जी हम इस तरह का सॉक्स लिया है और इसको कटिंग कर लेते हैं। और इसकी जो ऊपर वाला रबड़ बैंड है तो ये ज़बरदस्त सा हम इस तरह से इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। तो धागे के साथ इसको मैंने स्टिच कर दिया है। हमने जो है सारे आइडिया आपके लिए जो है सॉक्स के बनाए हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया हैं। आप इंशाल्लाह लाजमी ये देखना पूरी वीडियो और फिर हमें कमेंट लाजमी करना कि आपको हमारी वीडियो ये वाली कैसी लगी है। अब जी ये मैंने इस तरह से इसको जोड़ लिया है। अब जी आप चाहें तो इसे जो है पौनी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से इसके ऊपर पिने लगाएं और हाथ पे इस तरह लगाएं। और फिर आपको कोई कपड़ा स्टिच करना हो या कटिंग करना हो तो आप इस तरह से पिनों को आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहें तो बालों पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है, बहुत ही खूबसूरत सा। इसमें एक फ्लावर ऊपर बटन लगा दें फ्लावर के ऊपर तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। आप जी 2 सॉक्स लिए हैं मैंने और इसको हम इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। अब जी इसको थोड़ा सा कट लगाया है हमने सॉक्स को और हमने इस तरह से दस्ताने तैयार कर दिए हैं। हमारे ग्लव्स बन गए हैं सर्दियों के हिसाब से। पुराने सॉक्स होते हैं, सर्दी होती है तो सर्दियाँ आगे आ रही हैं तो इनको आप इस तरह से ग्लव्स बनाकर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है, जो हमने सॉक्स जो है कटिंग किए थे, इसका ऊपर से रबड़ बैंड जो है ऊपर से उतरा है तो रबड़ वाले सा, तो ये सारे हमने रख लिए हैं। तो इसका भी ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे पास 2 ही कलर के हमने सॉक्स को कटिंग किया है तो फिर हमने मैट बनाया है। अब इसके जो ऊपर वाले साइज़ को भी ज़ाया नहीं करते, आपको ज़बरदस्त सी जो है पोनी बनाना हम सिखाएंगे। तो इस तरह से एक एक उठाएंगे और दूसरे के अंदर इंसर्ट करते जाएंगे और फिर दूसरा जो है उठाएंगे फिर दूसरे के अंदर। इस तरह से देखें जी, वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि हम किस तरह से इसको जो है एक के दूसरे के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं और ज़बरदस्त सी पोनी रेडी हो जाएगी। कुछ भी बस 2 मिनट में बन के ये वाली पोनी रेडी हो जाती है। कुछ भी हमें हमारे ख़र्च नहीं होता, बस बेकार चीज़ से हमने ये ज़बरदस्त सी पोनी बना कर रेडी कर दी। जो भी पोनी पहनते हैं तो वो इस तरह से बेकार चीज़ों का यूज़ करके, मतलब बेकार सॉक्स का यूज़ करके ज़बरदस्त सी पोनी बना कर रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें जी कितनी खूबसूरत, ये मतलब 2 कलर की है तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अब ये इसको जो है लास्ट वाली जो है इसको कटिंग करके हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे और अंदर वाली साइड पे इसको जो है पुश करेंगे ताकि ये नज़र ना आए। अब जी अंदर वाली साइड पे इसको मैंने नॉट लगा ली है और अंदर वाली साइड पे इसको कर देंगे ताकि ये बुरी ना लगे नॉट जो हमने लगाई है।
आप जी ये देखें ज़बरदस्त सी पौनी बनाकर हमने रेडी कर दी है। आप चाहें तो हाथ पे भी इसको गजरे की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो चाहें तो आपको जो है बालों के ऊपर पौनी भी लगा सकते हैं इस तरह से। बहुत ही खूबसूरत सी हमारी पौनी बन के रेडी हो गई है, वो भी बेकार चीज़ से। तो ये देखें जी, ये हमने आपको पहन के भी दिखाई, कितनी खूबसूरत लग रही है। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के एक्सरों के हिसाब से। तो आज हमारे सारे ये आइडियाज़ जो हैं वो सॉक्स के हिसाब से हैं। पुराने जो सॉक्स होते हैं उन्हीं का हम यूज़ करके आपके लिए ये ज़बरदस्त से आइडिया लेके आए हैं। तो 9 आइडिया हैं हम आपके लिए लेके आए हैं सॉक्स के हिसाब से। तो एक्स्ट्रा लिया है हमने। अगर आपके पास कोई रोल हो तो मतलब इस तरह का जो पाइप होता है वो भी आप ले सकते हैं, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। जो कार्डबोर्ड के पाइप होते हैं उनका यूज़ किया जा सकता है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा था तो मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। तो मैंने जो है बस इसका कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस इस तरह से जो सॉक्स हैं खूबसूरत वाले, मतलब एक इनका है तो एक नहीं है, तो कोई फट गए हैं तो उनका यूज़ कर रही हूँ मैं। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से इसके ऊपर जो है इसको एक्सरे को कवर कर दिया है। आप दूसरे एक्सरे को भी इसी तरह से हम सॉक्स ऊपर लगा देंगे। मास्किंग टेप लगा के एक्सरे को मैंने जोड़ लिया है और फिर इसको रोल बना लिया है और इसके ऊपर सॉक्स लगा दिया है। आप चाहें तो इसके अंदर कोई जो है मतलब बजरी वगैरह या कुछ भी चीज़ डाल के इसको मतलब आप फ्लावर पॉट की तरह ज़बरदस्त सा यूज़ कर सकते हैं। अब जी मैंने इस तरह से हॉट ग्लू लगाया है और तीनों पाइप को मैंने इस तरह से जोड़ लिया है। मेरे पास जो है सॉक्स इसी कलर के दो, एक कलर के और एक ब्लैक था, तो मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई रिबन वगैरह से बांध सकते हैं। मेरे पास हॉट ग्लू थी तो हॉट ग्लू के साथ मैंने इसे जोड़ दिया है। अब मैंने इसमें फ्लावर रख दिए हैं, तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हमारा फ्लावर पॉट बन के रेडी हो गया है। आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह की ग्लू। हमारे पास ग्लू राट मतलब ग्लू गन होती है, जो उसकी जो वायर होती है, इस तरह से आप जब भी यूज़ करें तो यूज़ करके फिर अगर आप इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो इस तरह की रबड़ बैंड लगाएं और ये आपकी ग्लू गन है वो ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी और तार इधर उधर बिखरी नहीं रहेगी। तो है ना ये ज़बरदस्त आइडिया। अब जी अगला आइडिया भी इस तरह से वायर के हिसाब से, काविये की भी वायर मैंने इस तरह से जो है इसको मैंने मतलब ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और ऊपर रबड़ बैंड काविये के ऊपर भी लगा कर इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। तो ये देखें जी, सारी चीज़ों को आप इस तरह से सॉक्स की जो रबड़ बैंड होती है वो लगा के आप रख सकते हैं। अब जी जो हमारे पास आयरन होती है उसको भी आप, उसकी भी वायर जो होती है उसको भी आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके इसको लपेट के और ऊपर लगा के रख सकते हैं। तो ये हमारी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होगी बेकार चीज़ों से। तो ये देखने में, ये देखें जी, अब ये खूबसूरत पड़ी हुई लग रही हैं। आई होप कि ये आइडियाज़ तीनों ही अच्छे लगे होंगे आपको। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के दूध वाले खाली डब्बों के हिसाब से। तो कुछ भी हमने ज़्यादा नहीं करना, बस सॉक्स लिए हमने जो मुख्तलिफ़ कलर के हमारे पास पड़े थे, एक अलग कलर एक अलग कलर, तो हम दोनों को लगा लेते हैं इस तरह से। अब आप चाहें तो यहाँ पर आप चाहें तो सुई के साथ स्टिच कर सकते हैं। तो ये यहाँ से सॉक्स को मैंने कटिंग कर लिया है और जो ऊपर वाला हिस्सा है तो इसको भी मैंने इस तरह से कलरफुल कर दिया है ताकि ये जो डब्बा है तो ये खूबसूरत लगे। अब एक पे ब्लू लगा लिया है और एक पे मैंने पिंक लगा दिया है सॉक्स। अब जी इसको ऊपर से सेट करके नीचे से जो है इसको सॉक्स को कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखें जी, इस तरह से मैंने दोनों पे सॉक्स लगा दिया है। तो कुछ भी हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस इसको आप सुई के साथ स्टिच करें और इसे यूज़ करें। आप चाहें तो इसके अंदर स्पून वगैरह भी रख सकते हैं और जो है मतलब इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। तो अब जी इसके ऊपर हम इस तरह से लेस लगा लेंगे।
आप चाहें तो एस्टिस भी इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास इस तरह की लेस का पीस पड़ा था तो मैं इसके ऊपर लेस लगा लेती हूँ। दोनों के ऊपर इसी तरह से लेस लगा लेते हैं। अब मैंने तो इसे जो है फ्लावर जो हमारे आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं उस जो है वो रखने के लिए यूज़ किया है। आप चाहें तो रियल फ्लावर भी इसमें रख सकते हैं, प्लांट्स वगैरह, मनी प्लांट वगैरह रख सकते हैं। तो आप चाहें तो स्पून वगैरह भी रख सकते हैं। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे और बहुत ही जो है आपके लिए यूज़फुल होंगे।